रोजगार में मिला और उससे बच्चे तैयार हो रहे हैं। ज्यादा पास में मत करो। ओम तत्त्वार्थदर्शिधिषणा भरण प्रवीणा वीणा गुणस्वर समीरणलब्धवर्णा वाणी मणियशिचिरावरणे निषण्णाम् पुण्योपमेय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। जैसा कि कल चर्चा हो रही थी, यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। उस संवाद का आप लोगों ने कल सुना। कुछ अंश जो शेष रह गए थे, मैं पुनः जो शेष अंश है उस पर चर्चा करने का प्रयास करता हूं। आगे युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न करते हैं कि चित्त पर नियंत्रण संभव कैसे हो सकता है। जब हमें संसार में जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो चित्त का धर्म है कि वो विचलित होता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष आदि आदि जो मन के धर्म है, उन धर्मों पर अपना विषय पर गमन करता है। ऐसी परिस्थिति में हमें व्यक्ति चित्त पर नियंत्रण कैसे करे, इसका कोई उपाय हो तो बताएं। उत्तर में कहते हैं कि इच्छाएं, कामनाएं उद्वेग उत्पन्न करती है। अशांति का कारण क्या है? हमें अपने जो मूल लक्ष्य है उसमें जाने का जो मार्ग है, उसमें अवरोध पैदा उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वह है हमारी इच्छा, मेरी कामनाएं कि मुझे ये हो जाए। एक मंजिल मकान हुआ तो दूसरा मंजिल भी हो, दूसरा मंजिल भी होगा तो तीसरा चौथा भी होना आवश्यक है। आज ये प्राप्ति हो गई तो उससे अच्छे की प्राप्ति। तो प्राप्ति में कोई चीज की प्राप्ति
इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। कामना और इच्छा जब उत्पन्न होती है तो मन में उद्वेग पैदा होता है कि किस प्रकार से हम उसे प्राप्त करेंगे, किसी भी प्रकार से हम प्राप्त करें। एक ही लक्ष्य हो जाता है कि हम उसे प्राप्त करें। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना चित्त पर विजय प्राप्त करना इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, चित्त पर विजय व्यक्ति कहलाता है। और वो विजय, वो इच्छाओं पर जो विजय प्राप्ति है वो हमेशा सजग रहने से होता है। व्यक्ति हमेशा सजग रहेगा तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाएगा। सजगता किस प्रकार से? तो जब तक उसे विवेक नहीं होगा, जब तक उसके अपने स्वयं की, जैसे पहले कल निवेदन किया था, स्वयं का जो चिंतन है, अपने अस्तित्व का चिंतन, तो अपने अस्तित्व का जब परिचय व्यक्ति को स्वयं हो जाता है तो फिर अपने अस्तित्व की ओर लौट करके स्वयं को अपने अस्तित्व में बनाए रखने की जो सजगता है वही हमें चित्त पर नियंत्रण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि हमारा जो चित्त है इतना विचलित करता है तो उसके लिए प्रत्येक पल सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक सजगता नहीं होगी तब तक सारा का सब ज्ञान विज्ञान सब एक तरफ हो जाएगा और मेरी चित्त की जो उद्वेग है, चित्त की का जो उद्वेग और चिंता दुख ये समाप्त नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, पूर्णतया असत्य है कि हमें जो प्राप्ति होगी, मेरी जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति होने के बाद मेरी चित्त की शांति होगी। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से असत्य है। प्राप्ति में कभी सुख नहीं हो पाता। सुख और शांति तो केवल चित्त पर नियंत्रण कर अपने आप को स्वयं की स्थिति में जाने का है। और जब व्यक्ति स्वयं की ओर लौटेगा वहीं उसको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। अन्यथा कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, भौतिक पदार्थों में तो सामर्थ्य है ही नहीं कि व्यक्ति को सुखी और उसके लक्ष्य उन्मुख कर सके। वही महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं कि सहजता पूर्वक अपने को प्रत्येक पल हमें सजग रहकर स्वयं को दुख का शमन करना चाहिए। क्योंकि प्राप्ति होगी तो दुख होगा ही। आज इतना प्राप्त होगा कल इतना क्यों नहीं हुआ, वही दुख का कारण है। फिर आगे प्रश्न करते हैं कि यह सच्चा प्रेम क्या होता है। कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु वास्तव में प्रेम है क्या? सारा संसार प्रेम का नाटक करता है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आखिर वो प्रेम करता हूं, लेकिन उसके अंदर में क्या सच्चाई है प्रेम का? होता है क्या प्रेम? उसका वो यक्ष प्रश्न करता है महाराज युधिष्ठिर से। उसका बड़ी सुंदर सा उत्तर देते हैं। प्रेम का जो उत्तर आध्यात्मिक रूप से यहाँ प्राप्त होता है महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से कि स्वयं में सबको देखना। मैं जिससे प्रेम करता हूं, हम बड़े स्तर पर नहीं आते हैं, छोटे स्तर पर ही अपनी इकाई जब बात करते हैं। मैं जो हूं स्वयं को जिससे हम प्रेम करते हैं
उसको उसमें अपने स्वयं को देखना, अर्थात उसकी जो चित्तवृत्ति है और मेरी जो चित्तवृत्ति है उसमें किसी प्रकार का भेद न रह जाए, किसी प्रकार का बिल्कुल तारतम्य जुड़ जाए। यदि उसको कोई दुख हो रहा है तो ये समझे कि वो कष्ट मेरा ही कष्ट है, पूर्णतया मैं ही कष्ट भोग रहा हूं। ये प्रेम का लक्षण है। किसी भी प्रकार का सारा द्वंद्व समाप्त हो जाए, जो मैं हूं वो है, जो वो है वो मैं हूं, ये प्रेम की परिभाषा है। उसमें कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं है। जहां भेद हुआ वहां प्रेम समाप्त है। यही कारण है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो उसका परख करके प्रेम करना, ताकि भेद न हो जाए, मित्रता में मतभेद नहीं होता, मन भेद नहीं होता, सब एकाकार होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषिगण, हमारे जो विवेकी लोग हैं, और संसार से प्रेम नहीं करते, केवल मात्र ईश्वर से प्रेम करते हैं और तादात्म्य भाव स्थापित करते हैं। वो प्रेम और मित्रता का लक्षण है। यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने क्या सुंदर उत्तर दिया है प्रेम का। आगे कहते हैं, मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? मनुष्य है तो सबसे प्रेम करना चाहिए। जो स्वयं को, फिर उसके उत्तर में कहते हैं कि जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, जो अपने को सभी में नहीं देखता, सभी से प्रेम नहीं करता, जो वो नहीं करता, मनुष्य जो है, जो सभी में अपने स्वयं को नहीं देख पाता है, वो प्रेम नहीं कर सकता। बड़ी सामान्य बात नहीं है और व्यवहारिक बात है ये, उच्च कोटि की। व्यक्ति जो है, यक्ष का प्रश्न है कि व्यक्ति सभी से क्यों नहीं प्रेम करता है, केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करता है या नहीं भी करता है। तो व्यक्ति का जो चित्त है वो स्वयं व्यक्तिगत स्वार्थ में जब लिप्त होता है व्यक्ति, तो उसके पास प्रेम नाम का कोई वस्तु नहीं रह जाती, केवल स्वार्थ मात्र रह जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति निस्वार्थ होगा तो एक से प्रेम करेगा, फिर वो जो उसका प्रकाश है निस्वार्थ होने का, प्रकाश तो विस्तारित होगा ही, तो विस्तार पूर्वक वो सारे सब में प्रेम करने लगेगा। कहीं भी एक जगह यदि निश्चल प्रेम व्यक्ति का होता है तो निश्चित माने कि वो उसका प्रेम व्यापक हो ही जाएगा। तो इस तरह से प्रेम का बड़ा ही आध्यात्मिक और बड़ा ही सुंदर उत्तर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा प्राप्त होता है। और फिर आगे का प्रश्न करता है कि आसक्ति क्या है। आसक्ति जो होती है, अब वो प्रेम तो हुआ, मित्रता हुई, फिर उसमें आसक्ति हो गई, चाहे वो ईश्वर से प्रेम करे या मनुष्य से प्रेम करे, तो फिर वो आसक्ति हो जाती है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म में आसक्ति का भी निंदा की गई है कि आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए हमें। तो उसके लिए बड़े अच्छा कहते हैं कि प्रेम में अपेक्षाएं हो जाती है, मांग होती है और अधिकार भी हो जाता है। अरे इनसे मैं प्रेम करता हूं, ये तो मेरे लिए एक कार्य करेंगे। मैं आपसे इतना बड़ा प्रेम करता हूं, मेरे कहने पर आप यहां नहीं, मेरे साथ चलना है। कई चीजें इसमें आ जाती है। आसक्ति, अधिकार और मांग, ये प्रेम का बाधक है। निर्द्वंद प्रेम करें, प्रेम में किसी प्रकार की आसक्ति, अपेक्षा, मांग इत्यादि न हो, वो प्रेम है।
आज दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ये महनीय इतना बड़ी निधि, प्रेम की निधि धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वास्तव में प्रेम अमरत्व है, ईश्वरत्व है। ईश्वरत्व की प्राप्ति का प्रधान मार्ग है। हम किसी भी वस्तु में यदि वास्तव हम निश्चल भाव से, निरपेक्ष भाव से उससे यदि प्रेम करते हैं तो वेदों के प्रकाश के अनुसार ईशावास्मिदं सर्वम, सब जगह ईश्वर का वास है और हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं प्रेम के माध्यम से। और उसी प्रेम को हम लोगों ने कैसा दूषित किया है सबको पता है। फिर आगे कहते हैं कि नशा क्या चीज है। फिर उसका उत्तर देते हैं आसक्ति ही नशा है। किसी चीज में आसक्ति हो जाना, इसको ये नशा चढ़ा हुआ है कि काम करते रहेगा। ये जो आसक्ति है वो उसी को दूसरी रूप में नशा कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि इसके मुक्ति का, इससे निवृत्त होने का उपाय क्या है। तो फिर कहते हैं कि अनासक्ति ही मुक्ति है। जो आसक्ति न हो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, कहीं भी आसक्ति न हो। आसक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी से प्रेम ना करें, किसी का सहयोग ना करें, किसी का, हाँ, उसमें हम व्यक्तिगत भौतिक सुखों की अपेक्षा उससे न करें, ये अनासक्ति है। ये फिर प्रश्न करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। और ये छोटे छोटे प्रश्न, जीवन उपयोगी प्रश्न है ये सारे। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहते हैं? तो फिर उत्तर में आता है कि जिसके पास विवेक हो। विवेक बड़ा व्यापक शब्द है, सामान्य नहीं है। विवेक अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। सारी सृष्टि की चर्चा करते हैं, दिन रात, ऋत, सत्य, अंतश्चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का जो विवेक है, इसका जो ज्ञान है, इन सभी प्रकृति के जो मूल तत्वों का ज्ञान रखता हो वो विवेकी है। और इन चीजों का जब ज्ञान हो जाता है तो धीरे धीरे तब तज दोष गुण ही मनोराधा, धीरे क्रमशः हमारा जो दुर्गुण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो जो विवेक रखता है वही बुद्धिमान है। फिर कहते हैं कि चोर कौन है। ये बड़ा अच्छा शब्द है। चोर के लिए मनुस्मृति में आया है औस्तेय, अस्तेय, चोरी नहीं करना। तो यहां दो प्रकार की चोरी की बात आ रही है। यक्ष के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उनमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह पूर्णतया आध्यात्मिक है। मनुस्मृति में जो अस्तेय की बात आती है वो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छा विषय है। चोर कौन है? महाराज युधिष्ठिर का उत्तर है कि इंद्रियों के आकर्षण, इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों का हरण कर ले वह चोर है। अर्थात इंद्रियों का आकर्षण। अब इंद्रियां कहां आकर्षित होती हैं? विषयों पर। तो मेरे इंद्रियों को चुरा लेने का सामर्थ्य किसमें है? विषयों में। तो हर व्यक्ति रात को जाग करके या कैसे भी अपनी संपत्ति की रक्षा तो करता है ना। तो अपनी संपत्ति की हम रक्षा करें, उसके लिए सजगता तो आवश्यक है। तो इंद्रियां जो है, इंद्रियों का हरण कर लेने वाला, इंद्रियों को चुरा लेने वाला ये विषय
चुराना तो बहुत छोटा शब्द है इंद्रियों के लिए। इंद्रियों को तो डाका हम स्वयं समर्पित हो जाते हैं। क्या मेरी इंद्रियां और भौतिक सुख के लिए लालायित हो जाते हैं। चुराना तो बहुत बड़े बड़े लोगों की चोरी होती है। सामान्य लोग तो समर्पित ही हैं उसके प्रति, इंद्रियों और इंद्रिय और विषय के प्रति। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इंद्रियों को जो चुरा ले वह चोर है। तो सारी चीजें, सारे विषय जो हैं वो सब का सब चोर है। अब यहाँ जो मनुस्मृति में बात आती है आस्तेय की, उसमें मनुष्य के लिए कहा गया है कि चोरी मत करो। अब चोरी किस प्रकार की? तो चोरी की जो ये परिभाषा है कि उसका सीधा सीधा किसी की जिस वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है, उस वस्तु को जो अधिकारी, उस वस्तु का जो मूल मेन प्रधान अधिकारी है, उसकी अनुमति के बिना आप कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो ये साक्षात चोरी है। साक्षात चोरी इसको बोलते हैं। और ये साक्षात चोरी न हो इसके लिए जगह जगह ताले लगाए जाते हैं, गार्ड बैठाए जाते हैं, कोई या देखना कोई हमारा उठाना ले जाए। यहां तक स्थिति है। तो उसके लिए स्पष्ट मना किया गया कि आस्ते चोरी नहीं करना। अब यहां चोरी जो है दो रूप में मानी गई है। एक तो जो निर्धारित है, जो काम हमें निर्धारित की गई है कि आपको इतना कार्य करना है, इतने समय में यहां पहुंचना है। जैसे उदाहरण के लिए कार्यालय या अन्य भी कोई कार्य, तो निर्धारित है कि हमको यहां इतने समय में जाना है, हम उतने समय में नहीं जा रहे हैं, तो हमें ये समय की चोरी मानी जाएगी। ये सूक्ष्म चोरी हुई, और स्थूल हो या सूक्ष्म, चोरी तो चोरी है, यह स्पष्टता है। किसी भी स्थिति में चोर न बनना, बिल्कुल चोरी नहीं करना। चोरी कभी कभी अनजाने में भी हमारी चित्तवृत्ति इतनी दूषित हो चुकी है कि हम चोरी करके भी मुझे पता नहीं चलता कि मैंने चोरी कर दी है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर का निर्देश है कि सजग होकर के जियो। सजग, बिल्कुल जब तक आप सजग नहीं रहेंगे तब तक आपके इंद्रियों का हरण, इंद्रियों की चोरी होती रहेगी। अगर दोनों दृष्टि से देखा जाए, महाराज मनु का और महाराज युधिष्ठिर का, तो तात्पर्य एक ही है कि मेरी इंद्रियां, अपने इंद्रियों को सुरक्षित रखें, उसे चोरी न होने दें। आगे बढ़े। फिर आगे कहते हैं कि नरक क्या है। तो कहते हैं अरे नरक क्या है, स्वर्ग है, ये नरक क्या है। तो नरक के विषय में भी वही विषय कहते हैं कि इंद्रियों की जो दासता है, इंद्रियों की जो प्रतंत्रता है, वही नरक है। मेरी जो इंद्रियां विषयों पर जो गमन करती है, उससे मुक्ति न मिलना, उसी में बंधे रह जाना, यही नरक है। फिर कहते हैं कि जागते हुए भी कौन सोता है। जागता हुआ भी जगा हुआ है, फिर भी सोया हुआ है। जो जागता हुआ भी, जो आत्मा को, जब फिर उसका उत्तर देते हैं कि जो आत्मा को नहीं जानता, जो हमारी आत्मा है उसकी ओर कभी दृष्टि नहीं डाला, केवल विषयों में ही रमण करता रह गया, केवल मन को ही प्रधान मान करके जीवन यापन करते रहे, वही व्यक्ति जागता हुआ भी सोया हुआ है। तो जागृति अवस्था उसकी नहीं है, सुसुप्ति अवस्था है। फिर आगे कहते हैं कि कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी कौन है। कमल का जो पत्ता होता है उसमें पानी डालिए तो कैसा बिल्कुल वो पारा की तरह ढुलकता रहता है इधर उधर,
ऐसी बूंदे होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कब किधर टलक जाए। तो उस तरह से अस्थायी कौन सी वस्तु है, उदाहरण दे रहे हैं उस तरह से। तो फिर उसके उत्तर में प्राप्त होता है यौवन, धन संपत्ति और जीवन, ये तीनों पूर्णतया अस्थायी है। कोई मान ले कि भाई ये धन हमारी स्थायी है, तो कदापि संभव नहीं है। कष्ट से धर्म किसी का नहीं है, धन आज इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो इसलिए ये तीन चीजें बिल्कुल, जीवन अस्थायी है, आज है कल नहीं है। जवानी, युवा अवस्था, एक इस विषय से थोड़ा अलग है, प्रसंग को बता देता हूं। एक श्लोक बताया गया था कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम च अविवेकता एकैक्यप्यनर्थाय यत्र चतुष्टकम। जवानी हो, संपत्तिवान हो, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्व हो, जो बात कहे उसे लोग डरते हो, जो बात एक बार कह दिया हो तो लोगों को करना ही है, प्रभुत्व। और उसके बाद मूर्खता हो, ये सारी चीजों के साथ मूर्खता भी हो, तो इसमें तो एक एक अनर्थकारी है, और चारों हो जाए तो फिर क्या करेगा। तो इसलिए ये तीन चीजें जो हैं हमें अस्थायी रूप से संसार में है, जिसको अस्थायी नहीं मानकर व्यक्ति को अपने मूल चिंतन पर दृष्टि रखनी चाहिए। फिर कहते हैं कि दुर्भाग्य का कारण क्या है। दुर्भाग्य का कारण है अभिमान करना, अहंकार करना, यही दुर्भाग्य है। सौभाग्य का क्या कारण है? पता नहीं कि बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो इसका सौभाग्य के मूल में क्यों, सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है, ये प्रश्न है कि सौभाग्य का कारण क्या है। सौभाग्य का कारण है, पहला कारण सत्संग, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी बातों को सुनना, चिंतन करना। संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है, वही उसी को शास्त्रानुमोदित वचनों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। रामचरितमानस में भी, श्रीमद्भागवत में भी कहा गया, प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहला कर्तव्य है सत्संग करना। सत, चित्त और आनंद, यही तो ईश्वर का रूप है। और इनका जहां चिंतन मनन बातचीत होती हो इस विषय पर, वो उसकी प्राप्ति हो जाना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। अन्य कार्यों के लिए समय तो हमको तमाम प्राप्त होते हैं, इधर गया मन, जहां चित्त वृत्तियां, जहां चित्त को जहां अच्छा लगे, मन जहां रंजित होने लगे, वहां जाने का, उसके लिए तो समय हमारे पास पर्याप्त है, सब कुछ हो जाता है। परंतु सत्संग में, अच्छे कार्यों में, जो कल्याणकारी ज्ञान है, उसके लिए चित्त में ज्ञान के प्रति जो पिपासा है, उस पिपासा, वो जो पिपासा हमें प्राप्त होता है, जब पिपासा प्राप्त होगी तो हम उसके लिए उद्यम करेंगे कि कहां से मेरी पिपासा शांत हो, और जहां से भी होती हो वहां व्यक्ति जाएगा और सत्संग करेगा। यह उसके सौभाग्य का, जीवन के सौभाग्य का प्रथम लक्षण है। और सभी के प्रति सद्भाव रखे, प्रेम रखे। ये दो कारण मुख्य जो है सौभाग्य का विषय है।
फिर प्रश्न आता है कि सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जितने भी संसार में दुख है सभी को नाश करने का सामर्थ्य किसमें है? जितने भी हमारे पास दुख है एक क्षण में नाश हो जाएंगे। तो उसके लिए उत्तर प्राप्त होता है आध्यात्मिक है, जो सब कुछ छोड़ने को तत्पर रहता है उसके पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, और जो वास्तव में संसार का सर्वोच्च सत्य है, ये मेरा है, ये चीज मेरा है, ये चीज वो है, तो उसकी जो आसक्तियां हैं वही दुख का कारण है। उसको जो एक क्षण में जो छोड़ दिया हो तो उससे बढ़िया सुखी कोई नहीं है, सर्वोच्च सुखी है वो, परंतु हो नहीं पाता, अलग बात है। फिर प्रश्न आता है कि मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? जीवन भर दुखी हमें करने वाला एक ही है तत्व, वो है गुप्त रूप से किया हुआ पापाचरण। वो कभी छोड़ता नहीं है, हमेशा चित्त को अशांत किए रहता है, जिसको हम कभी व्यक्त भी नहीं कर सकते। वो केवल स्वयं को ही भोगना पड़ता है गुप्त रूप से, इसलिए वो मृत्यु पर्यंत मेरे चित्त को बाधित करता है। फिर कहते हैं, अगला प्रश्न है, दिन और रात का विचार करना, दिन रात किस बात पर विचार करना चाहिए? फिर उसका उत्तर देते हैं कि संसार में सांसारिक सुखों का सुख जो है वो क्षणभंगुर है, इस बात का चिंतन दिन रात करना चाहिए। जब जो चीज का हम चिंतन करते जाएंगे ना, वो चीज मुझ में आती चली जाएगी। तो जब हमें चिंतन करते रहेंगे सारा संसार जो है झूठा है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो इस प्रकार से का जो मेरे पास चिंतन होता चला जाएगा तो संस्कार भी उसी प्रकार से बनते चले जाएंगे, और मैं अंतस चेतना से हम बिल्कुल सुखी और प्रसन्न रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, संसार को कौन जीत लेता है? व्यक्ति तो सभी, कोई पूरे संसार को जीत लेता है कि सभी उसके हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसके लिए उत्तर में कहते हैं, जिसमें सत्य हो, जिसके व्यक्तित्व में सत्यता हो और श्रद्धा हो, ये दो चीज जहां होगी वास्तव में व्यक्ति, मैं बहुत ही संक्षिप्त में इन चीजों को बताते चला जा रहा हूं, जिसमें श्रद्धा होगी और जो सत्य पर रहेगा, और श्रद्धा के सत्य के और श्रद्धा दोनों का जहां मिश्रण होगा, वो व्यक्ति वास्तव में क्रमशः ऊंचा उठता चला जाएगा। अब कह रहे हैं कि भय की मुक्ति का साधन बताएं, कि बताया जाए कि भय से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके। तो उसका मात्र एक शब्द में उत्तर है, वैराग्य। फिर मुक्त कौन होता है? तो वो व्यक्ति मुक्त है जो अभी निवेदन किया, जो अज्ञान से परे हो, जिसके पास ज्ञान हो, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। कहते हैं कि जो अज्ञान का नाश और ज्ञान का आगमन, तो जैसे जैसे उसमें ज्ञान आता जाएगा वैसे वैसे वो व्यक्ति मुक्त होता चला जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि अज्ञान क्या है? उसका उत्तर कहते हैं कि आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाता है। ये सब बहुत बड़े बड़े विषय हैं, इसमें तो प्रश्नोत्तर हो रहा है यक्ष और उसमें महाराज युधिष्ठिर में, तो संक्षिप्त में उत्तर दिए जा रहे हैं, और हमें आवश्यकता भी संक्षिप्त को ही समझने की है। फिर कहते हैं कि दुखों से मुक्त कौन है? तो जो कभी क्रोध नहीं करता वो सभी दुखों से मुक्त रहता है। फिर प्रश्न आता है कि वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी है, जो अस्तित्व में भी है और नहीं भी है, दोनों स्थितियां उसके सामने है। जब चाहे
हम उसको अस्तित्व में ला सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, है भी नहीं भी है। तो उसके लिए कहते हैं कि जो प्रचंड माया है ईश्वर की, यही उसका मूल वो है। फिर आगे कहते हैं कि चित्त पर नियंत्रण कैसे, अच्छा हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है माया क्या है। तो कहते हैं कि उसका उत्तर है नाम और रूपधारी नासवान जगत ही माया है। माया की बात जो करते हैं कि माया है क्या, तो नाम, तो भाई संसार में सबका नाम है, दो ही चीज तो है, ये नाम और रूप। विशेषण में आ जाएगा नाम रूप गंध स्पर्श इत्यादि जो है आगे है, लेकिन स्थूल रूप से नाम और रूप है, यही इसी को माया कहते हैं। ताकि परम सत्य क्या है, परम सत्य केवल ईश्वर ही है। फिर अगला प्रश्न करते हैं कि भाई सूर्य किसकी आज्ञा से उदय लेता है। ब्रह्म की आज्ञा से उदय होते हैं, और ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में अंतर देखना होगा। ये ब्रह्म की जो बात कर रहे हैं ये सर्वोच्च सत्ता है, वो ब्रह्म। सूर्य किसकी ये वो हो गया। फिर मनुष्य का साथ कौन देता है, तो मनुष्य का साथी कौन है, तो धैर्य है। इसको भी धर्म के लक्षण में सबसे पहला लक्षण बताया गया है कि धृति है। तो धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक क्षण दुख सुख अवसाद विषाद आदि आदि नाना प्रकार की चीजों का आना जाना लगा रहता है। तो इसमें मूल सा मित्र जो है हमारा, जिसे हमें पकड़कर हमेशा रखना चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य के बिना हमारा जीवन थोड़ा सा भी नहीं चल सकता। यदि धैर्य है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज बच्चा 8वीं क्लास में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसको ये धैर्य होना चाहिए कि अगले वर्ष मैं परिश्रम करूंगा, तब इससे भी बहुत अच्छे ढंग से मैं पास करूंगा। इसको कहते हैं धैर्य। तो धैर्य परम आवश्यक है, यही हमारा परम मित्र है। फिर करते हैं कि अस्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, स्थान क्या है, और दान का वास्तविक अर्थ क्या है। फिर उसका उत्तर देते हैं कि अपने धैर्य में स्थित रहना ही अस्थायित्व है। जो मैं हूं उसमें स्थित रहना, यही इसी को कहते हैं धैर्य। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। पूरे धैर्य की परिभाषा बता रहे हैं कि जो मेरी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों पर नियंत्रण रखना धैर्य है। मन की मलिनता का जो त्याग है वही स्नान है। उत्तम स्नान वही है कि धीरे धीरे ज्ञान के आग का आगमन होता रहे, और उस ज्ञान से जो हमारा अज्ञान रूपी मल है चित्त में, वो बिल्कुल शुद्ध होता रहे, पर पवित्र हो जाए। उस ज्ञान से वास्तविक स्नान उसी को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रमाण क्या है जिसको मानकर हम जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाएं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रमाण, किसी ने कहा कि आप ऐसा बोलो, सत्य बोलो, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आदि आदि जो भी ज्ञान है, इसका प्रमाण क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर उस समय कहते हैं कि वेद प्रमाण स्मृतया प्रमाणम नैकोर मुनिर्जत सवचः प्रमाणम। वेद प्रमाणम स्मृतया प्रमाणम नैकोर मुनिर्जत सवचः प्रमाणम। फिर कहते हैं कि महाजनो जेन गतः पंथा, जो हमारे वेद प्रधान प्रमाण क्या है, वेद है। वेद प्रमाण स्मृतया प्रमाणम, स्मृति प्रमाण है, क्योंकि वो वेदोन्मुख है।
वेदों की व्याख्या ही है। तो जो कोई भी शास्त्र, यहां तक कि अद्यावधि अभी भी कोई यदि कोई रचना कर रहे हैं शास्त्र की, तो अगर वो वेद से प्रमाणित नहीं है, वेद से प्रकाशित नहीं है, तो वो प्रमाण नहीं है, परम प्रमाण वेद हैं। फिर कहते हैं कि भाई पढ़ने लिखने में, उसको जानने में तो बड़ा समय लगेगा। तो प्रमाण के रूप में उन्होंने बताया कि नहीं को मुनिर्जत स्वचः प्रमाणम महाजनो ये न कतस्तपंथा। जो बड़े बड़े लोग, ऋषि तपस्वी आदि महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं, जो जो उनके जीवन में घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को, उन कथाओं को हम श्रवण करके उस आधार पर यदि हम उसके पदचिन्हों पर चलते हैं, महाजनो ये न कतस्तपंथा, जिस पंथ पर वो रास्ते पर गए हैं वो हमारे जीवन का रास्ता है, उसी पर हमें चलना चाहिए। बढ़िया पंक्ति है, वेद प्रमाण स्मृतय प्रमाणम नैकोर मुनिर्जत सवच प्रमाणम महाजनो जे न कतस्तपंथा। वही रास्ता है, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। तो इनके प्रश्नों का उत्तर होता है कि क्या वार्ता, बात क्या है। फिर आगे भी आती है बात, कि भूमि से भारी कौन है। पृथ्वी है तो पृथ्वी तो बहुत इसमें वजन है ना पृथ्वी में, इससे भी भारी कोई वस्तु हो तो बताओ। तो बोला कि जो माताएं उदर में, गर्भ में बच्चे को स्थापित करके पालन करती है, उससे भारी पृथ्वी नहीं है, तो पृथ्वी से भी गुरुतर है। क्योंकि इसलिए हमारे शास्त्रों में महिलाओं के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा बताई गई है कि माता जो है पृथ्वी से भी भारी है, क्योंकि अपने गर्भ में तो संसार का, अब यहाँ बहुत सूक्ष्मता से देखने की बात है कि अपने गर्भ में उनका पालन करना, और वो शिशु की प्रज्ञा का कोई पार नहीं है कि वो शिशु संपूर्ण विश्व को प्लावित कर दे। वो छोटा सा बीज जो पल रहा है मातृ उदर में, उसका को धारण करके संसार को देने वाली यदि कोई है तो स्त्री है, और वो पृथ्वी से भी ज्यादा अधिक गुरुतर है। वो इतना बड़ा सम्मान शास्त्रों में स्त्रियों के लिए। तो वही कहते हैं महाराज युधिष्ठिर कि पृथ्वी से भी यदि भारी कोई है तो माता है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाई माता की बात हो गई, अब आकाश की बात करते हैं कि आकाश से भी, आकाश तो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई है तो बताओ। तो बताए कि आकाश से भी ऊंचा यदि है तो कोई एक बच्चे के लिए उसके पिता का चरित्र है, आकाश से भी ऊंचा है वो पिता। फिर वो वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, उन्होंने उनका वायु से भी तेज चलने वाला मन है। और सबसे तुच्छ वस्तु क्या है संसार में, उन्होंने स्पष्ट उसका उत्तर दिया है कि तुच्छ वस्तु क्या है, तो चिंता है। चिंता ही बहुत तुच्छ है। फिर आगे कहते हैं कि यदि आप अपने स्थान पर हैं तो वही मान सम्मान है, सब कुछ है। अगर आप कहीं बाहर चले गए, विदेश चले गए, तो वहां आपका कौन सा मित्र वो मिलेगा, कोई नहीं आपका। फिर वहां उत्तर मिलता है कि विदेश में आपका मित्र आपकी विद्या है, जो आपके पास हुनर है वही आपका मित्र है। कोई नहीं है तो आपकी विद्या जो है आपका मित्र का कार्य करके हर जगह आपका मार्ग, रास्ता प्रशस्त करेगा। तो कहते हैं सुख क्या है, शील और सदा सच्चरित्रता ही सुख का मूल आधार है। सुख का मूल जो आधार है शील है और सच्चरित्रता है। इसको त्याग करके व्यक्ति अगर चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं, कतई नहीं हो सकता। सुख का मूल यही आधार है, सच्चरित्र होना और शीलवान होना। शील के 13 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में।
कभी उसकी चर्चा आएगी तो आगे किया जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या होता है। आश्चर्य क्या है बताया कि अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे, रात और दिन हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है मर जाता है, कोई प्राणी जन्म लेता है मर जाता है, वो हम लोगों के आंखों के सामने भी होता है। कोई आए गए आवागमन का क्रम जो लगा हुआ है, और फिर उसके ये सत्य है, इससे बड़ा सत्य संसार में क्या है? आना जाना, जन्म लेना मृत्यु लेना। तो फिर उसके बाद भी मनुष्य ये सोचता है कि मैं अमर हो जाऊं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद यक्ष बड़ा प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। बोलते हैं कि वाह, मैं तो प्रसन्न कर दिया आपने, मैं जो आपके चारों भाइयों को मूर्छित किया हूं, इनमें से एक भाई को मैं पुनः जीवित कर सकता हूं। आप बता दो कौन सा भाई को आप चाहिए। ये जो चार हैं, चारों तो आप ही के हैं, तो इनमें से जो आपको लगे वो हमको बता दीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, मेरी दो माँ हैं, माताएं दो हैं, कुंती और माद्री। तो माद्री कुंती के पुत्र के रूप में तो मैं स्वयं हूं ही, और मेरी माँ जो छोटी माँ है माद्री, उनके एक पुत्र को आप जीवित कर दीजिए ताकि हमारा संतुलन बना रहे। वो यक्ष बहुत प्रसन्न होता है कि आपकी साधुता पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप जैसे महापुरुष। दूसरा कोई होता तो कहता कि ठीक है, एक हमारे कुछ अर्जुन है, भीम, जो मेरी सगी माँ के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, एक भाई को अर्थात नकुल या सहदेव में से किसी को हमें, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और चारों भाइयों को पुनर्जीवन देते हैं। तो फिर ये प्रसंग पूरा होता है। इसमें जो ज्ञान विज्ञान की जो उत्तर है, ये हमारी परंपरागत उत्तर है। फिर आचार्यों ने उसको, क्योंकि वहां एक प्रसंगानुकूल बात हुई और यक्ष ने सारे प्रश्न कर दिए, और महाराज युधिष्ठिर ने यथामति उनको अपना उत्तर दिया है, और उत्तर दे करके ये संसार के लिए पूर्ण श्लोक अपने महाराज वेदव्यास जी ने अपने श्रीमद् महाभारत में इसका पूरा उल्लेख किया है, और जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ये सारी कथानक भारतीय ज्ञान परंपरा में उपस्थापित की गई है। आज की कक्षा इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो करेंगे, वो भी वही करेंगे।